सेंसेक्स। जब भी हमें शेयर मार्केट के बारे में देखना होता है कि मार्केट आज ऊपर गई या नीचे गई, तो शायद कुछ इंडेक्स में से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है सेंसेक्स, जिसको हम बहुत इजीली ट्रैक करते हैं और देखते हैं कि आज ये ऊपर गया या नीचे गया। और आपको ये भी पता होगा कि सेंसेक्स के अंदर 30 कंपनीज होती हैं। और आज से कुछ दिन पहले एक न्यूज़ आई कि सेंसेक्स 30 कंपनीज में से 4 कंपनीज सेंसेक्स से बाहर जाने वाली हैं और 4 नई कंपनीज उसमें एंटर करने वाली हैं। अब मैं इन्वेस्टर हूँ, किसी कंपनी में से एक का हो सकता हूँ, तो इस डिसीज़न का मेरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्या असर पड़ेगा और मुझे एज ए इन्वेस्टर क्या स्टेप लेना चाहिए। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कंपनीज के बारे में जो आने वाले कुछ दिनों में सेंसेक्स को छोड़ देंगी, कंपनीज के बारे में जो आने वाले टाइम में कंपनीज को रिप्लेस करेंगी, और क्या जब कोई कंपनी इंडेक्स को छोड़ के जाती है उस कंपनी के ऊपर क्या असर पड़ता है, उसके इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या असर पड़ता है, और ये डिसीजन किन किन को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे इंपैक्ट करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में होगा कि सेंसेक्स क्या होता है। तो दोस्तों, सेंसेक्स एक इंडेक्स है जिसके अंदर 30 कंपनीज हैं, और ये कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज हैं और ये अलग अलग सेक्टर से निकल के आती हैं। तो जब भी हम इंडेक्स की बात करते हैं तो इंडेक्स एक इकोनॉमिक बैरोमीटर की तरह काम करता है, जो हमें किसी इकोनॉमी का वेलबींग के बारे में बताता है कि इकोनॉमी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो ये होगा कि कैसे डिसाइड किया जाता है कि सेंसेक्स 30 में कौन सी कंपनीज को इंक्लूड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये डिसाइड करने के लिए सबसे पहले कंपनीज को फ्री फ्लोट मार्केट कैप के हिसाब से सॉर्ट किया जाता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फ्री फ्लोट का क्या मतलब होता है। अब मान लो कि किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं और 100 में से 30 शेयर्स उनके प्रोमोटर्स के पास हैं, तो 70 शेयर्स ऐसे हुए जो मार्केट में डेली ट्रेड होते हैं। तो फ्री फ्लोट मार्केट कैप कैलकुलेट करने में ये 70 शेयर्स को यूज़ किया जाएगा। तो मैं वापस आता हूँ कि सबसे पहला स्टेप ये होता है कि कंपनीज को सॉर्ट किया जाता है, और सॉर्ट करने के बाद टॉप 30 कंपनीज को चूज़ किया जाता है। लेकिन डायरेक्टली ऐसा नहीं होता कि सीधा 30 कंपनीज को चूज़ करके हम सेंसेक्स में इंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि बहुत बार ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि टॉप 30 कंपनीज में मैक्सिमम कंपनीज किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर से आती हों। तो कंपनीज को डिसाइड करते टाइम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है कि जो कंपनीज को हमने सेंसेक्स 30 में डाला है वो सभी सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करती हैं या नहीं करती। दोस्तों, कंपनी जो सेंसेक्स को छोड़ के जाने वाली है उनमें से सबसे पहली कंपनी का नाम है येस बैंक। एक ऐसा बैंक जिसका मार्केट कैप एक टाइम पे 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा था, जो अभी गिर के 20,000 करोड़ से भी नीचे आ गया है, जो कि एक मेन रीजन बन गया था जिसकी वजह से सेंसेक्स से येस बैंक को बाहर निकलना पड़ा। इसके बाद सेकंड कंपनी जिसका मैं नाम लूं जो सेंसेक्स छोड़ के जाने वाली है, उसका नाम है वेदांता। वेदांता भी आजकल बहुत से प्रॉब्लम से निकल रही है, बिकॉज सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका डेट लेवल बहुत ज़्यादा है। सेकंड, मेटल का प्राइसेस रिसेंट के टाइम में बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं गया है, जिसकी वजह से वेदांता बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है। अगर मैं वेदांता के शेयर प्राइस की बात करूं तो आज से कुछ टाइम पहले वेदांता का शेयर प्राइस 340 के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी गिर के ऑलमोस्ट 140 के लेवल पे पहुंच गया है। दोस्तों, तीसरी कंपनी जो सेंसेक्स से बाहर जाएगी उसका नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक ऐसी कंपनी जो एक टाइम पे जिसका शेयर 600 रुपए के आसपास ट्रेड करता था, जो अभी गिर के ऑलमोस्ट 160 के आसपास आ गया है। तो आप सोच सकते हैं कि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी कितना नीचे आया होगा, क्योंकि इसका शेयर प्राइस नीचे आया है। बिकॉज टाटा मोटर के केस में अभी भी बिजनेस में बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि JLR की सेल्स अभी तक वापस से रिवाइव नहीं हुई है। इसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में भी, ऑटो इंडस्ट्री में भी बहुत सारा प्रॉब्लम चल रहा है, जिसकी वजह से ये शेयर अपने आप को रिवाइव नहीं कर पाया है, और जिसके चलते इसको सेंसेक्स के बाहर निकाला जाएगा। और दोस्तों, चौथा शेयर है टाटा मोटर्स DVR। ये भी टाटा मोटर्स का ही शेयर है जो कि आने वाले टाइम में सेंसेक्स से बाहर चला जाएगा। अब दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये 4 शेयर्स सेंसेक्स से बाहर चले जाएंगे तो इसका किसके ऊपर कितना असर पड़ेगा। तो दोस्तों, अगर मैं असर की बात करूं तो इस न्यूज़ का मेनली 3 लोगों के ऊपर असर पड़ेगा। पहला, मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स। दूसरा, फंड मैनेजर्स जो म्यूचुअल फंड्स को मैनेज करते हैं। तीसरा, FIIs। तो आप सोच रहे होंगे इनके ऊपर कैसे असर पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करता हूं कि इसका असर फंड मैनेजर्स के ऊपर कैसे पड़ेगा। तो आपने इंडेक्स फंड का तो नाम सुना ही होगा। इंडेक्स फंड वो फंड होते हैं जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, मतलब कि वो उस सब कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं जो कंपनीज सेंसेक्स में जितने प्रोपोर्शन में होती हैं। अब कोई कंपनी अगर इंडेक्स से बाहर जाएगी तो फंड मैनेजर्स को अपने पोर्टफोलियो को रीशफल करना पड़ेगा। तो अगर फंड मैनेजर्स किसी ETF में इन्वेस्ट करते हैं तो अब ETFs का भी रीशफलिंग करना पड़ेगा, और इसकी वजह से उनको पूरा पोर्टफोलियो अपना चेंज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। दोस्तों, सेकंड कैटेगरी होती है रिटेल इन्वेस्टर्स की, मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स,
क्योंकि हम बहुत बार सोचते हैं कि हम ETF में या इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि हम अपना पोर्टफोलियो बना लेंगे जो सेंसेक्स को ट्रैक करेगा। और हमें लगता है कि ये करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि इससे हम सेंसेक्स को ट्रैक भी कर पाएंगे और हमें बिल्कुल भी एक्सपेंस रेशो नहीं देना पड़ेगा। लेकिन इस केस में जब कोई कंपनी सेंसेक्स के बाहर जाती है तो हमें भी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ता है, और बहुत बार इस केस में हैवी सेलिंग भी हो जाती है। दोस्तों, FIIs को भी सेम इशू फेस करना पड़ता है, क्योंकि FIIs नॉर्मली किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करती, बल्कि वो सेम पोर्टफोलियो को बनाती हैं जो इंडेक्स को ट्रैक करता है। और सेम केस उन पर भी अप्लाई होता है कि जब कोई कंपनी बाहर जाती है तो उनको भी अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना पड़ता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि वो कौन सी 3 कंपनीज हैं जो अब सेंसेक्स में एंटर करेंगी। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैंने तो आपको 4 शेयर्स के बारे में बताया, लेकिन अब मैं 3 कंपनीज क्यों बोल रहा हूं जो इसमें एंटर करने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों, टाटा मोटर्स और टाटा DVR इफेक्टिवली एक सेम ही कंपनी है, तो जिसकी वजह से वो एक ही कंपनी बन जाती है। तो टोटली 3 कंपनीज सेंसेक्स से बाहर जाएंगी और 3 नई कंपनी सेंसेक्स में एंटर करेंगी। दोस्तों, सबसे पहली कंपनी जो आने वाले दिनों में सेंसेक्स में एंटर करेगी उसका नाम है टाइटन। टाइटन का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, क्योंकि इसमें राकेश झुनझुनवाला का भी बहुत बड़ा स्टेक है। अगर मैं टाइटन के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो इसका मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का है। दोस्तों, अगर टाइटन की बात चली है तो तनिष्क का नाम तो आपने सुना ही होगा, और तनिष्क एक गोल्ड ब्रांड है जो टाइटन के अंडर आता है। और अगर हम गोल्ड सेगमेंट की बात करें तो उनमें से फ्यू लिस्टेड कंपनीज है जो मार्केट में ट्रेड होती हैं, और उनमें से टाइटन एक ऐसी कंपनी है। अल्ट्राटेक सीमेंट्स ये सेकंड ऐसी कंपनी है जो सेंसेक्स में एंटर होने जा रही है। और अल्ट्राटेक सीमेंट का मेन बिजनेस सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का है, और इसमें बहुत सारा ग्रोथ पोटेंशियल है, क्योंकि आने वाले टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है, जिसके चलते सीमेंट का भी डिमांड बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। अगर मैं अल्ट्राटेक सीमेंट के मार्केट कैप की बात करूं तो इसका मार्केट कैप 1,15,000 करोड़ से भी ज़्यादा का है। नेस्ले इंडिया ये तीसरी कंपनी है जो सेंसेक्स में एंटर करेगी और बाकी कंपनीज को रिप्लेस करेगी। अगर मैं नेस्ले की बात करूं तो 2014 अप्रैल में इसका शेयर प्राइस 4500 के आसपास था, जो अभी बढ़ के 14,000 से ऊपर ट्रेड करता है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको क्रक्स में बताऊं तो 3 कंपनीज इस सेंसेक्स को छोड़ के जाएंगी, और ये 3 नई कंपनीज अल्ट्राटेक सीमेंट, टाइटन और नेस्ले इंडिया उनको रिप्लेस करेंगी। तो दोस्तों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ कंपनी सेंसेक्स से बाहर जाने वाली हैं और कुछ नई कंपनी सेंसेक्स में एंटर करने वाली हैं। दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में आता है वो ये है कि मुझे क्या करना चाहिए एज ए इन्वेस्टर। क्या जो कंपनीज सेंसेक्स के अंदर आने वाली हैं, क्या मुझे उसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, या अगर मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है और वो सेंसेक्स से बाहर जाने वाली है तो क्या मुझे उसका शेयर सेल कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं यहाँ पे 2 केसेस को कंसीडर करूँगा। पहला केस कि आपने जो पोर्टफोलियो बनाया है वो इंडेक्स को ट्रैक करने के लिए बनाया है। अगर आपका पोर्टफोलियो प्योरली इंडेक्स को ट्रैक करता है तो आपको ये डिसीजन लेना चाहिए कि आपको वो कंपनीज से आउट होना चाहिए जो सेंसेक्स से बाहर जा रही हैं, और उन कंपनीज में एंटर करना चाहिए जो सेंसेक्स के अंदर आ रही हैं, क्योंकि आपका पोर्टफोलियो सेंसेक्स को ट्रैक करता है। ये सिर्फ उस केस में सही होगा क्योंकि आपको अपना परफॉर्मेंस कंप्लीटली सेंसेक्स के बेस में कंपेयर करना है, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हो, मेरे और आपके जैसे, जो नॉर्मली सेंसेक्स को ट्रैक नहीं करते बल्कि हम पोर्टफोलियो बनाते हैं कुछ कुछ कंपनीज को चूज़ करके, और मान लो कि अगर आपने किसी कंपनीज को चूज़ किया था और वो कंपनी ने पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्म किया और हाल के दिनों में उसमें कुछ प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से उसका मार्केट कैप कम हो गया और वो कंपनी सेंसेक्स के बाहर चली गई, तो आपको इमोशनली आके उस कंपनी को सेल नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको देखना चाहिए कि उस कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं, और आपको कंपनी में देख के उसके बाद डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए। कंप्लीटली बेस्ड अपॉन कि कोई कंपनी सेंसेक्स के अंदर जाती है, बाहर निकलती है, उसके बेस पे आपको किसी कंपनी में एंटर या उस कंपनी से एग्जिट नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन के साथ। आपकी सेंसेक्स 30 कंपनीज में से सबसे फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसके बारे में आप जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा हमें रीज़न भी दे सकते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी को इन सबसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो दोस्तों, इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस फाइनेंशियल नॉलेज के ऊपर डालते हैं ताकि लोगों तक फाइनेंशियल नॉलेज पहुंच सके और मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बन सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि फाइनेंशियल नॉलेज सबके तक पहुंच सके। हैप्पी इन्वेस्टिंग।